हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले 9 दिनों में देवी माँ के अन्य अन्य रूपों की खूब धूमधाम से पूजा होने वाली है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जैसे गुजरात, बंगाल आदि सभी अलग अलग राज्यों में देवी माँ की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो आइए जानें कैसे हम भी देवी माँ को सही मायनों में प्रश्न कर सकते हैं। देवी माँ, जिनको सामान्यतः माया देवी भी कहा जाता है, ये भगवान की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, माया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात माया जो मेरी ही एक शक्ति है, ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसे ही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भवनानि विभर्ति दुर्गा, अर्थात भगवान की ये शक्ति दुर्गा देवी, ये ही भगवान की इच्छा के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रलय के कार्य को संभालती है। दुर्गा माँ, जिनको आमतौर पर माया देवी भी संबोधित किया जाता है, भगवान की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। कितना सुंदर है ना कि दुर्गा माँ हमारी सही मायनों में हमारी माँ की भूमिका निभाती है, उसका दायित्व निभाती है। एक बच्चा अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और एक माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। बच्चा अपनी माँ से अनेकों मांगे करता है, बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, नाम, शोहरत इत्यादि। माँ उसकी इच्छाएं पूरी भी करती है, किंतु माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है जब कोई बच्चा उससे माता पिता से सेवा की इच्छा करता है, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार दुर्गा माँ भी अपने सभी बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करती हैं, किंतु वे सबसे अधिक प्रसन्न होती है जब कोई बच्चा उनसे उनके पिता की सेवा के लिए याचना करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वे जानती हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही उनके बच्चे आनंदित और संतुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम सब जीवों का भी यही कर्तव्य बनता है कि हम दुर्गा माँ से ये प्रार्थना करें कि वे हमें निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाए रखें और इस दुर्ग रूपी कार्यालय से, जेल से जल्द निकलने में सहायता करें। आइए अब हम दुर्गा माँ का हम पतित जीवों के प्रति करुणा का एक प्रसिद्ध वृत्तांत शास्त्रों से जानें। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए और वहाँ उन्होंने लक्ष्मी देवी की निरंतर सेवा करी और उन्हें प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी ने नारद मुनि से वर मांगने को कहा। तो नारद मुनि ने कहा कि हे माता, मुझे केवल एक चीज़ की अभिलाषा है, वह है भगवान नारायण का महाप्रसाद, उनका उच्छिष्ट उनकी थाली से प्राप्त हुआ। लक्ष्मी देवी थोड़ा सा सोचती हैं, फिर वे भगवान के पास जाके इसकी याचना करती हैं कि नारद मुनि को उन्हें एक वर देना है जिसमें उन्हें उनका महाप्रसाद देना है। उस महाप्रसाद को प्राप्त करके नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे इतने आनंद विभोर होते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान का कथा कीर्तन करते हैं। नाचते नाचते वे कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचकर वे शिव जी को सब कह सुनाते हैं कि कैसे उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा से भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ, जिससे वे बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। शिव जी ये सब सुन के बेहद प्रसन्न हुए, बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे मित्र, तुमने मेरे लिए महाप्रसाद नहीं बचाया क्या? यह सुन के तो नारद मुनि उदास हो गए कि अरे, मेरे से ये भूल कैसे हो गई कि मैंने अपने मित्र के लिए महाप्रसाद नहीं बचाया। फिर उन्होंने अपने हाथों पे देखा तो उन्हें अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा कण मिला, जिसको उन्होंने भगवान शंकर को दिया। लीजिए, आप भी महाप्रसाद को चखिए। जैसे ही शिवजी ने उस महाप्रसाद को चखा, शिवजी भी आनंद मग्न हो गए। वे इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए कि उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, अपना तांडव करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर देवी देवता
अत्यंत भयभीत हो गए कि अरे यह क्या हो गया कि शिवजी तांडव करने लगे। अगर ऐसे ही वो नृत्य करते रहे तो समय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। सारे देवी देवता बहुत व्यथित महसूस करने लगे और इस मुसीबत से निकलने के लिए उन सब ने पार्वती माँ से याचना करी कि हे माँ, आप कृपया करके अपने पति को संभालिए, उनका नृत्य रुकवाइए, वरना समय से पहले ही प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह स्थिति देखकर पार्वती माँ जल्दी से भोले बाबा के पास गई और उन्हें बोला कि अरे आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ। तब भोले बाबा सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि कैसे नारद मुनि को महाप्रसाद प्राप्त हुआ और उन्होंने थोड़ा सा उनसे बांटा, जिसको प्राप्त कर वे इतना आनंदित महसूस कर रहे हैं। जैसे ही पार्वती माँ को ये पता चला कि भगवान ने महाप्रसाद पाया है, उन्होंने उनसे कहा क्या आपने मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बचाया। अब भोले बाबा के पास कोई जवाब नहीं कि उनके पास तो कुछ करने नहीं था। यह सुनकर तो पार्वती माँ बहुत रुष्ट हो गई कि आपने सारा महाप्रसाद स्वयं ही पा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। यह सुनकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी और वे सबसे नाराज हो गई। उनका ऐसा क्रुद्ध रूप देखकर देवी देवता फिर परेशान हुए और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को संपर्क किया कि आप ही पार्वती माँ का गुस्सा शांत कर सकते हैं। यह सब सुनकर भगवान नारायण तभी कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती माँ को शांत किया कि हे देवी, तुम रुष्ट ना हो, मैं तुम्हें अपना महाप्रसाद स्वयं उपलब्ध कराता हूँ, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी पार्वती माँ यह सुनती है कि भगवान उनके लिए महाप्रसाद उपलब्ध करा रहे हैं, वे तभी कहती हैं कि हे प्रभु, केवल मुझे नहीं, मैं चाहती हूँ हर एक जीव मात्र को आपका महाप्रसाद उपलब्ध हो। केवल मनुष्य को ही नहीं, निम्न से निम्न जीव को भी आपका महाप्रसाद उपलब्ध हो। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बिल्कुल जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं पृथ्वी पर नीलाचल में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा महाप्रसाद हर किसी को उपलब्ध होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को बहुत सा प्रसाद भोग लगाया जाता है और फिर वो अनंत मात्रा में वितरित होता है। और आज भी वहाँ ये प्रथा है कि भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद विमला देवी को भोग लगाया जाता है और फिर वो वितरित होता है। तो ये दुर्गा माँ की कृपा ही है जो हम सब पतित जीवों को भगवान का प्रसाद इतनी सरलता से उपलब्ध है। भगवान का प्रसाद जो कितनी सरलता से हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकता है और हमें भगवत प्रेम प्राप्ति करा सकता है।